बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर। आज की वीडियो ज़रा मुख्तलिफ, मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि जो चीज़ मुझे फ़ायदा दे रही है मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं। तो आज वो आखिर दिन आ ही गया। मौसम खुशगवार था, सुबह तकरीबन 7 बजे का टाइम है, तो मैंने सोचा अपनी बातें अपने नाज़रीन से शेयर करूं। ये मेरा बेटा है मोहम्मद हुज़ैफा तनवीर, माशाल्लाह ही 16 ईयर्स ओल्ड। उनके साथ इस लिहाज से भी बातें शेयर करनी है। देखें, इंसान को इस्लामी तौर पर भी बहुत बड़े टारगेट्स मिले हुए हैं। मैन इज अ क्राउन ऑफ क्रीचर। इंसान जब अशरफुल मखलूकात है तो उसके जिम्मे कुछ चीजें भी हैं। चले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। एक हदीस है जिसका मफहूम, एक हदीस पाक है जिसका मफहूम है क़यामत वाले दिन इंसान के पांव उस वक्त तक नहीं हिल सकेंगे। मतलब ये है कि उस वक्त तक उसे और कोई काम की इजाजत नहीं होगी जब तक वो उसे किसी चीज की इजाजत नहीं होगी। सबसे पहले उसे ये सवालात का सामना होगा कि आपने उम्र कैसे गुजारी, जवानी कैसे गुजारी, माल कैसे कमाया और कैसे खर्च किया। दोनों ये 3 या 4 सवाल बनते हैं। तो इसलिए भाई इतनी बड़ी तैयारी करनी है, इतनी बड़ी तैयारी करनी है। असल में आखिरत की तैयारी है ये। तो उसके लिए हमारी दुनिया बेहतर हो। दुनिया कैसे बेहतर हो सकती है? जब हमारी सेहत बेहतर हो। कहते हैं ना कि हेल्थी माइंड इज हेल्थी बॉडी। तो उसके लिए वैसे भी जिस्म इंसान का अल्लाह ताला ने हर चीज इंसान को अमानत दी है। जिस्म भी अल्लाह ताला की अमानत है, तो क्यों ना इसका ख्याल रखा जाए। ठीक है, हम खाने पीने में, उठने बैठने में, ये देखें कभी हम 70,000 का मोटरसाइकिल ले लें तो उसमें हम पेट्रोल अच्छे से अच्छा डालते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये बेमिसल जिस्म दिया इंसान को, उसमें हम जो चीज मर्जी डालते जाएं। हाउ व्हाट इज नेचुरल एंड हेल्थी डाइट, ये इस और वीडियो में बात करेंगे। आज हम फोकस करते हैं कि मैंने अपने जिस्म को निस्बतन कैसे बेहतर रखा हुआ है। अभी मैं फुल आइडियल तरीके से नहीं चलता, मैंने थोड़ा सा ही ख्याल किया हुआ है जिससे भी काफी बेहतरी है। मेरा वजन कुछ अर्सा पहले 94 केजी पे 94 केजी पे चला गया था। अब थोड़ी सी मैंने एहतियातें की हैं, वर्जिश की है, अब 82 पे है। 82 3 वैसे ये होना 75 चाहिए, लेकिन इतने 10-12 किलो वजन कम से ही सेहत पे बड़े अच्छे असरात पड़ते हैं। ठीक है, तो वैसे भी कहते हैं हरकत में बरकत है। तो मैं अपनी रूटीन बताता हूँ आपको कि आपने कैसे वॉक करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप अपने घर से निकलें, थोड़ा सा तेज कदमों के साथ चलें, ये आपकी वार्म अप होगी। ठीक है, मैं तो ऐसे करता हूँ। वैसे आजकल बड़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, उसमें वार्म अप के तरीके बताते हैं, स्ट्रेचिंग बताते हैं, लेकिन मैं अपना तरीका बता रहा हूँ जिससे मुझे कुछ नहीं होता। अच्छा, वॉक करने का तरीका ये है कि इसमें वो आप वॉक करें जब आपको पेन हो, जिसमें तकलीफ शुरू हो जाए, फौरन रोक दें। ठीक है, तो वॉक करने से पहले कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जिसके लिए कि सबसे पहले आपको ज़हर अपना माइंड सेट बनाना है। ये नहीं कि एक हफ्ता वॉक की, कुछ अर्सा पहले ऐसे होता था, एक हफ्ता वॉक की फिर छोड़ दी। तो ऐसे नहीं है, माइंड सेट बनाएं, पक्का बनाएं। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा जिस्म आपको तोहफा दिया हुआ है, तो आप इसके लिए क्या आधा घंटा पौना घंटा नहीं निकाल सकते? अगर आप 30 मिनट्स में निकाल लें, यकीन करें, इट विल बी वेरी हेल्थी इफेक्ट्स ऑन इट विल पुट वेरी हेल्थी इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ। अच्छा, आपने सबसे पहले शूज आपने ये लेने, शूज आपके अच्छे होने चाहिए, अच्छी सोल वाले होने चाहिए। फिर आपने चलने का अंदाज ही है, वॉक में भी वैसे भी सीधा होना चाहिए, आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं चलना आपने। ये हमारे प्यारे मुल्क का स्टाइल ही है ऐसे चलने का। ऐसे नहीं चलना आपने, ये अल्लाह ताला को वैसे ही पसंद नहीं है। ठीक है, आप ऐसे चले दरमियानी। इसका एक और फायदा भी है, आप ना भी स्मार्ट हो तो स्मार्ट लगते हैं। ठीक है, ऐसे चलना और बात, ऐसे चलना और बात, और गर्दन सीधी हो। अच्छा, वॉक करते कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसे नहीं करना भाई। वॉक का मतलब थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक होता है, और आपने ऐसे मूव करना है, आपने ऐसे वॉक करनी है। ठीक है, ठीक है, ऐसे कम से कम ऐसे। तो पाँव आपके सीधे होने चाहिए। पाँव आप अब नीचे करो, पाँव ऐसे नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट ये है, सारी उम्र हम अल्लाह अकबर ऐसे नहीं करते, हम ऐसे करते हैं, और पाँव में ऐसे ऐसे सीधे होने चाहिए पाँव। ठीक है, और ऐसे वॉक होनी चाहिए। और अहम तरीन बात, सांस नाक से लें, जितना मुमकिन है नाक से सांस लें। सांस ज्यादा फूल जाए तो बाहर मुंह भी खोलना पड़ता है, लेकिन सांस नाक से लें। ठीक है, मैं कोई तकरीबन इस तरह कोई 15 मिनट चलता हूँ, 12 से 15-16 मिनट, कभी 20 मिनट भी हो जाते हैं। इसके बाद मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है, चूंकि पहले टांगों को हिलाया हुआ तो टांगों की ही पहले करते हैं। ठीक है, आप 15 बार ऐसे करेंगे, यकीन करें आपका जो लोअर बॉडी है। अच्छा, आपने लोअर बॉडी को स्ट्रेंथन करना है, तो ये हमारा लोअर बैक का हिस्सा ना, ये मजबूत होना चाहिए, जिससे आप मतवाजन चलते हैं और अच्छे तरीके से आप मूवमेंट होती है। उम्र आपकी कोई भी है,
तो आप ऐसे, ये कोई उम्र का भी कर सकता है, 15 बार ऐसे करें। असली में मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत सारी वीडियोस फॉलो करता हूँ, तो अगर आप इसमें बताने में क्या हर्ज है। डॉक्टर सलमान फरोज हैं फिजियोथेरेपिस्ट, उनको मैं बड़ा फॉलो करता हूँ। डाइट प्लान डॉक्टर शहजाद बसरा साहब के, और ये जो हेल्थ के हैं एक्सरसाइज, ये डॉक्टर सलमान, वो ईच एंड एवरीथिंग सिंसियरिटी से बताते हैं, आपको खुलूस से बताते हैं। 15 बार ये करें, 15 बार आप ये करेंगे ऐसे, ठीक है, और 15 बार ये करेंगे, राइट। तो आपकी टांगे मजबूत होती हैं, इससे टांगों के मसल मजबूत होते हैं। इस तरीके से ये 15 बार आप करेंगे ऐसे, ठीक है। और ये बड़ा जरूरी, तो डियर व्यूअर्स, ये देखें, ये से कहते हैं खास मसल, ठीक है। ये दूसरा हार्ट है इंसान का, देखिए इतना बड़ी बॉडी है, ऊपर से इजीली नीचे आता है ब्लड, अब नीचे से ऊपर पुश करना पड़ता है ब्लड, तो वो ये करती है। ये टांगे, ये नसें आपकी सही होनी चाहिए। आप ऐसे करेंगे, ये आपको 30-35 दफा करेंगे शुरू में। सेट लगा सकते हैं, वैसे मैं कहूँ मैं एक एक ही सेट लगाता हूँ, तो ये टोटल आपके 30 मिनट्स लगते हैं। अगर आप 40 मिनट्स करेंगे तो ज्यादा। अच्छा, ये 30-35 बार ये करें, ठीक है। और थोड़ा सा पीछे हटे, क्यों, ये दरख्त का, और 7-8 दफा ये करें उठक बैठक। बचपन में सजा देते थे उठक बैठक, 5 दफा ये करें आप, ठीक है। और आपको हंसी आएगी, लेकिन ये घुटनों को सही रखने के लिए ना, ये भी ठीक है। अब 10-10 दफा ये करेंगे आप, ठीक है। प्लीज सीरियस माइंडेड वॉच दिस वीडियो, और 10 दफा आप ये करेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग एज वेल, वेर यू फील कंफर्टेबल यू कैन डू एट होम एज वेल। अगर आप पार्क में नहीं आ सकते, ये बहाना होते हैं, पार्क में नहीं आ सकते, घर में कर लें। इतने एरिया में भी मैं वॉक कर लेता हूँ, ठीक है। बीमार है बंदा, बेड पे लेटे लेटे भी वॉक हो सकती है। 15 दफा ये करें। आपने घुटनों का ख्याल भी वक्त से पहले करना है। एक मेरा मैसेज और है कि तो आपने घुटने खराब होने से भी पहले सोचना है, तो आपने थोड़ा सा बैकवर्ड चलना है, ठीक है। तो इससे भी आपके घुटने सही रहते हैं। ये मैंने आपको बहुत सारी चीजों का निचोड़ बता रहा हूँ, और वो जो इजी निस्बतन इजी एक्सरसाइज है। अच्छा, आपने फिर 15 दफा ये करना है ऐसे। ये बाजार छोटी छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन ये हर सेल पे जाके इसका असर होता है, हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे सेहत अच्छी रहती है, ठीक है। आप इस तरह करेंगे 15 मिनट, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ये 15 मिनट इस तरह ऐसे। पाउंड खा रहे हो ऐसे आप, ठीक है। अब आ जाते हैं अपर बॉडी, ठीक है। आपने फिर 15 दफा ये, ठीक है। और ये इस तरह भी करेंगे आप, ऐसे ऐसे 15 दफा ये, ऐसे करेंगे 15 दफा आप ऐसे करेंगे। अच्छा, ये भी बाजार मामूली है, लेकिन आप ऐसे भी करेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ इन मसल्स की वर्जिश हो रही है, ठीक है। ऐसे करेंगे खास तौर पर ये, ठीक है। और फिर बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अगर आप, कुछ लोग जल्दी जोर जबरदस्ती ऐसे ऐसे कर रहे थे, इतना जोर ना लगाएं। बिलो 40 आप लगा सकते हैं, अबव 40 भी इतना जोर ना लगाएं, कमर पे स्ट्रेस आएगा, ठीक है। एक और मैं आपको पता की बात बता दूं, सबके लिए जहां जहां आपके पास फ्लैट जमीन में ना, हमवार जमीन, कुदरती जमीन की जगह है, वहां आप प्रीफर करें, वहां जॉगिंग करें, वहां चलें, वहां, ठीक है। लेकिन अगर मजबूरी है तो ये ट्रैक भी ठीक है। लेकिन अबव 40 जो है, 40, बल्कि आजकल तो 35 कह लें, 35 से 40 साल के ऊपर अगर आपकी उम्र है, तो प्लीज ये जंपिंग ना करें आप, हार्ड एरिया पे बिल्कुल ना करें, सॉफ्ट पे भी ना करें। अबव 40 जंपिंग आपके लिए मना, इसलिए जितने भी जिस स्पोर्ट्स के भी प्लेयर हैं, वो अबव 40 के ऊपर आपने नहीं खेलते देखा होगा, क्योंकि फिलहाल आपके घुटने ठीक भी हैं, कि जब आप बार बार प्रेशर डालेंगे तो उसकी जो कार्टिलेज है, लेयर है, वो डैमेज होती है वक्त के साथ साथ, ठीक है। वॉक 15 मिनट वॉक, इसके बाद थोड़ा सा टाइम है ऐसे ऐसे। आप अगर अबव 40 है तो ऐसे जॉगिंग आपके लिए बेहतर है, ठीक है। अब बिल्कुल ही पाउंड की नहीं करनी आपने, छलांगे नहीं लगानी। सो वी शुड बी इन आवर लिमिट्स। तो हमें किसी को नहीं दिखाना, अपनी बॉडी की सुननी है। अगर आप बॉडी पेन करे तो आपने रुक जाना है, ठीक है। और बिल्कुल शाई भी नहीं होना कि लोग क्या कहेंगे, और बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग नहीं करनी कि आप 40 के ऊपर है, आप छलांगे लगा रहे हैं, तो आपके जो घुटने हैं डिस्टर्ब होंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो एक और है कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आप लटक भी सकते हैं एंड से, ठीक है। और अच्छा, पुशअप भी है। अच्छा, आपने ना अबव 40 अपने मसल को आपने
बना के रखना, मतलब वो बॉडी बिल्डिंग नहीं, तो कह रहा हूँ मसल कहते हैं कि 40 के बाद आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होते हैं, सिकुड़ते हैं, लूज होते हैं, जिनको कायम रखना आपने। तो आपने वो जो वेट उठा सकते हैं या दीवार के साथ पुशअप कर सकते हैं दीवार के साथ। अच्छा, आजकल बहाना कोई नहीं है, अगर आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अगर बैठे हैं ज्यादा टाइम कहीं वेट करना पड़ रहा है तो वैसे करें, मूवमेंट करें। मैंने ये सुना है कहीं से कि ये जो गार्ड्स होते हैं ना, जिनकी सख्त ड्यूटी है कि अपने हिलना नहीं है, लेकिन अपने पाँव को जूतों के अंदर ही वो मूवमेंट रखते हैं, पंजों को ना ऐसे ऐसे करके रखते हैं, जिससे इंसान जिस्म एक्टिव रहता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहती है। अब ऐसे ऐसे करें, 50 दफा ऐसे करें, 50 दफा ऐसे करें, ठीक है, 50 दफा ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, ये शुगर ब्लड प्रेशर दोनों को ठीक करती है। इसके बाद फिर आप वॉक करके मैं तो घर जाता हूँ। अगर आपने वॉक अब अपने बाइक पे जाना है, गाड़ी पे जाना है, तो आप फिर इस चीज का सहारा लेकर आप इस तरह करेंगे थोड़ा सा, तो यू विल फील रिलैक्स्ड, यू विल फील कम इनटू टोन, नॉर्मल टोन क्विकली। आप थोड़ा सा अरसा ये करेंगे। मैसेज आपके लिए यही है कि वक्त से पहले अपने जिस्म का ख्याल रखें, क्यों ना वक्त से पहले करें, कम खाएं। अब खाने की वीडियो मैं अलहदा बनाऊंगा, क्या खाना चाहिए, थोड़े से परहेज करता हूँ जिससे हमारी फिटनेस रहती है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगली इस तरह की वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।